नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका। मेरे सारे के सारे वीडियोज कंटिन्यूअस बिना किसी रुकावट के पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा जो पिछला चैप्टर था सिंप्लीफिकेशन, उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेरीज हों आपकी, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसमें जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हुए थे, एक बार उन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझिएगा। और जो थ्योरीज में मैंने जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए थे, उसमें से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो एक बार उनको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ऑपरेशन ऑन नंबर। तो एक बार चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेशन ऑन नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैथ के हर चैप्टर में आपको काम आएगा। अगर आपसे ऑपरेशन ऑन नंबर आपको प्रॉपर नहीं आता है तो आप किसी भी चैप्टर को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारा बेसिक है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है तो फिर आप आगे की मैथ सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस चैप्टर में विशेष मेहनत करने की ज़रूरत है। इससे जुड़े हुए सारे पॉइंट मैंने शेयर किए हुए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, एक बार इसको जानते हैं। तो एक ऐसी पद्धति जिसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स और उनके बीच में जो रिलेशन अप्लाई हो रहा है और जो भी उनके बीच में हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, उसको जब हम क्रमानुसार या स्टेप बाय स्टेप जब हम उसकी स्टडी करते हैं, वो कहलाता है हमारा नंबर सिस्टम। इसी को हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, या काउंटिंग नंबर्स जो भी हमारे होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हिंदी में अगर मैं कहूँ तो ऐसी संख्याएं जिनका हम गणना करने के लिए यूज करते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे प्राकृतिक नंबर हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं। होल नंबर के बाद हम देखते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं। तो ऐसे सारे जो भी नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। बस होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है। होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड होता है, बट नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं है। तो जीरो को मिलाकर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाते हैं या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स थे, प्लस जितने भी सारे निगेटिव नंबर्स थे इंक्लूडिंग जीरो, तो सारे निगेटिव नंबर, जीरो और जितने भी काउंटिंग नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स हैं, सारे के सारे मिलाकर हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। सारे इंटीजर्स हैं, इन्हीं को हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, जीरो और सारे के सारे निगेटिव नंबर, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीजर की अगर बात करें तो इंटीजर दो तरह के होते हैं या पूर्णांक दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, इसी को हम हिंदी में धन पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा निगेटिव इंटीजर, जिसी को ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं या धन पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5, और निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3, माइनस के सारे ऋण पूर्णांक। सबसे इम्पॉर्टेंट रीजनल नंबर या परिमेय संख्याएं। तो ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर हम रीजनल नंबर कहलाते हैं। बट इसकी कंडीशन ये होती है कि जो q है, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और q की वैल्यू जीरो ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा जीरो भी एक रीजनल नंबर है या जीरो भी परिमेय संख्या है। इसी का ठीक अपोजिट है अपरिमेय संख्याएं या इरेजनल। जीरो भी एक रीजनल नंबर है। ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते हैं या p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर इरेजनल नंबर कहलाते हैं या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, वो सारे नंबर अपरिमेय संख्याएं हैं या इरेजनल नंबर हैं। कई बार एग्जाम में पाई की वैल्यू देता है या पाई
के लिए क्वेश्चन आता है कि वो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो ध्यान रखिएगा पाई हमारा अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अब रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, तो ऐसे सारे नंबर चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो हमारे वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। या मैं उस दूसरे टर्म में बात करूं तो ऐसे सारे नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। तो सारे के सारे नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो स्मॉल हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। डी नंबर को ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, इस नंबर को नहीं समझ पाते हैं। तो इस पर मैंने एक पूरा चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि जो हमारे काल्पनिक नंबर हैं या इमेजिनरी नंबर हैं, ये हम मैक्सिमम इनको a+bi इस फॉर्म से डोनेट करते हैं, और जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 होती है। इमेजिनरी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो या तो 0 आता है या फिर निगेटिव वैल्यू आती है। आप इमेजिनरी नंबर का पूरा वीडियो एक बार स्टडी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हुए हैं, तो एक बार इसका पूरा वीडियो डिटेल में देख लीजिएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं सम संख्याएं या इवन नंबर, ये क्या कहलाते हैं। तो ऐसे सारे के सारे नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 हों या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, वो सारे के सारे नंबर सम नंबर कहलाते हैं। या इसको एक इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिनके वंस के प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आए, वो सारे के सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं या सम संख्याएं कहलाते हैं। वंस के प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 जरूर आएगा अगर वो इवन नंबर है। तो समझते हैं ऑड नंबर या विषम संख्याएं। तो ऐसे सारे के सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है या 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, वो सारे के सारे ऑड नंबर कहलाते हैं। या एक इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनके वंस के प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 ये आए, वो सारे के सारे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। और इनमें किसी के भी वंस के प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1, 3, 5, 7, 9 ही आएगा। पर या अभाज्य संख्याओं को समझते हैं। तो ऐसे सारे के सारे नंबर जिनमें कोई भी दूसरा फैक्टर ना हो या फिर किसी और संख्या से डिवाइड ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद होता है या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या तो वो नंबर खुद, वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं या अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब हम भाज्य संख्याओं को समझते हैं। तो ऐसे सारे नंबर जो अभाज्य ना हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। या सिंपल टर्म में बात करूं तो उनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, या फिर वो नंबर किसी ना किसी से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से अधिक फैक्टर कैसे होंगे उसके ध्यान से समझिएगा। एक फैक्टर तो वो नंबर खुद है, दूसरा उसका फैक्टर है 1, और तीसरा वो जिससे डिवाइड होता है। तो ऐसे सारे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, वो भाज्य संख्याओं के गुणनखंड निकाले जा सकते हैं, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। एक बार को प्राइम को समझिएगा, कई बार एग्जाम में ये वर्ड आ जाता है। तो ऐसे नंबर, ऐसे पेयर हम कह सकते हैं जिनका एचसीएफ या उत्तम समापवर्तक 1 हो, वो सारे के सारे पेयर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर को समझते हैं। तो लगातार कोई भी नंबर कंसेक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। या हमेशा याद रखिएगा कि जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं उनके बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 3, 4। एक बार फ्रैक्शन को समझते हैं। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी और हर एक अकॉर्डिंग भी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है? तो एक ऐसा नंबर
न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या सिंपल बात करूँ तो अंश हर से छोटा होता है, वो ऐसे सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, जैसे 2/3, 3/7। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर देखें तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, या सिंपल बात करूँ तो अंश जो है वो हर से बड़ा होता है। वो सारे के सारे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, जैसे 5/4, 5/3, 7/4, ये सारे के सारे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। फ्रैक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की या इक्वल फ्रैक्शन की, तो ऐसे सारे फ्रैक्शन जो इक्वल वैल्यू देते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। ऐसे सारे नंबर जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, जैसे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, सारे के सारे लाइक फ्रैक्शन हैं। जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं वो सारे के सारे नंबर अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब एक बार सिंपल फ्रैक्शन देखते हैं। ऐसे जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक इंटीजर्स हों वो सिंपल फ्रैक्शन कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसी का ठीक अपोजिट होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फिर दोनों फ्रैक्शनल नंबर में हो वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। फिर डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं, जिनका डिनोमिनेटर में 10 की पावर हो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर ना हो वो वुल्गर फंक्शन कहलाते हैं। तो एक बार ध्यान से समझिएगा इसको, और इनके ऑपरेशन को ध्यान से समझिएगा कि सारे के सारे हम जो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर पे वैलिड रहते हैं, और रियल नंबर के लिए वो सारे के सारे वैलिड हैं। एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो एडिशन की उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a प्लस बी की जो वैल्यू होती है ऑलवेज बी इक्वल टू b प्लस ए, मतलब 1 + 2 जितना आएगा उतना ही 2 + 1 भी आएगा। इसी तरह हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, उसके अकॉर्डिंग a प्लस बी को पहले ऐड कर ले फिर c को ऐड करें, या b प्लस c को पहले ऐड कर लें फिर a को ऐड करें, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन की जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि a इंटू बी की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है b इंटू ए के। फॉर एग्जांपल 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, या 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 1। तो a इंटू बी ऑलवेज भी इक्वल टू b इंटू ए। मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, a इंटू बी इंटू सी ऑलवेज भी इक्वल टू b इंटू सी इंटू ए, या c इंटू बी इंटू ए ऑलवेज इक्वल होती है। ठीक इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, a प्लस बी का होल ब्रैकेट इंटू सी ऑलवेज भी इक्वल टू a इंटू सी प्लस b इंटू सी। दोनों तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा फॉर्म कैसा होता है, a प्लस बी आई के फॉर्म में होते हैं। a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर फॉर एग्जांपल जैसे 2 + 3i, या a और b रियल नंबर होते हैं, i जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे 5i की बात करूं तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू। स्क्वायर की बेसिक थ्योरी को ध्यान से समझते हैं, ये बहुत ही ईजी है, ये हमेशा आपको माइंड पे होना चाहिए कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा एक इवन नंबर होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा एक ऑड नंबर होता है, और किसी के भी स्क्वायरिंग में कभी भी 2, 3, 7 और 8 वंस के प्लेस पर कभी भी नहीं आएगा। अब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि 1 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 और 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर P से Q और R दोनों नंबर डिवाइड होते हैं तो Q और R का सम और Q और R का डिफरेंस भी हमेशा P से डिवाइड होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैथ का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, हमेशा 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो भी होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है ऑलवेज भी डिविजिबल बाई 6, हमेशा 6 से डिवाइड होता है। बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, जो हमारा है डिविजिबिलिटी रूल, कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है, 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, 3 से कौन से डिविजिबल होते हैं। नंबर को देखकर ही आप उसका डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हैं, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, इसलिए कोई भी चैप्टर
कोई भी पार्ट कुछ भी मिस ना करें, वीडियो को कहीं स्किप ना करें और कोई भी सारे के सारे ऑर्डर वाइज देखें, कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो आपको प्रॉपर क्लियर होगा, सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। हम IBPS का पूरा सिलेबस आपको अलग से कोई भी बुक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जितने न्यूमेरिकल्स इससे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, हम बाद में कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे जिसमें वो कवर हो जाएंगे। हम IBPS का पूरा सिलेबस करेंगे, पूरा कोर्स करेंगे और इतना सफिशियंट होगा कि आप 75 to 80 नंबर गेन कर सकें। इसलिए वीडियो के को आप एंड तक देखें, कहीं कोई भी वीडियो स्किप ना करें। धन्यवाद।